हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एक्सेल में अलग अलग टाइप से हम लोग VLOOKUP कैसे यूज करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा VLOOKUP हम लोग अलग अलग वे में अलग अलग टाइप में यूज करते हैं। इस पूरी वीडियो में दोस्तों मैं आपको अलग अलग तरीके से VLOOKUP लगाना सिखाऊंगा। VLOOKUP कॉलम्स के साथ, VLOOKUP विद एंड, VLOOKUP डबल VLOOKUP दोस्तों, VLOOKUP मैच के साथ यूज कैसे करते हैं और हम लोग सम के साथ कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों मैंने एक शीट बनाई हुई है, सामने आपके फ्रंट पे डेटा नजर आ रहा है। हम लोग कौन कौन से VLOOKUP इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले नॉर्मल VLOOKUP की बात करते हैं। नॉर्मल VLOOKUP में क्या है दोस्तों, हम लोगों को एक मैंने सिंपल सी शीट बनाई हुई है जिसमें से एम्प्लॉय आईडी के बेस पे मुझे नेम और बेसिक सैलरी फाइंड करनी है। तो दोस्तों मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करता हूँ, इक्वल्स टू लगाएंगे एंड VLOOKUP और मैं एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करता हूँ जिसके बेस पे मुझे डेटा चाहिए। देन कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद टेबल एरे मांग रहा है तो दोस्तों हम लोग पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर कोमा लगाएंगे और अब मुझे कॉलम का नंबर देना है। तो एम्प्लॉय आईडी से अगर आप नेम को देखोगे तो टेबल के अंदर दोस्तों वो मेरा कॉलम नंबर 2 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 2 लिखूंगा एंड देन कोमा एंड 0 लगाएंगे। अब 0 क्यों लगाते हैं ये दोस्तों मैं भी आपको समझाऊंगा। एक बार ब्रैकेट ऑफ करता हूँ, एंटर लगाते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, मेरा डेटा आ गया है। एक बार मैं एम्प्लॉय आईडी चेक भी करके देख लेता हूँ, 110 एंड मैंने 5 दिया तो शिवानी। तो अब हम लोग बात करते हैं, दोबारा VLOOKUP चलाएंगे बेसिक सैलरी के लिए। देन अगेन कोमा क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा साइज हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। इक्वल्स टू अगेन VLOOKUP एंड देन कोमा लगाएंगे, क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, कोमा लगाएंगे। अब मुझे बेसिक सैलरी में कॉलम नंबर 3 पर है तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 लिखता हूँ और अभी मैं 0 यूज नहीं करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट ऑफ करूंगा और एंटर करूंगा। अब मैंने ब्रैकेट ऑफ करके एंटर किया तो मेरा डेटा तो आ गया है। तो लेट्स सी चेक करते हैं कि 0 ना लगाने पर क्या होता है। तो मैं यहाँ पे 110 4 टाइप करता हूँ, 4 लिखता हूँ। 4 लिस्ट में है ही नहीं और मैं एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे दोस्तों, मैंने अगर फाइल में 0 लगाया फॉर्मूले में तो वहां पर एग्जैक्ट मैच दिखाएगा। यानी अगर वो वैल्यू वहां पर नहीं है तो रिजल्ट नहीं दिखाएगा। बट अगर आप 0 यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो रैंडमली कोई भी डेटा वहां से उठा के आपको दिखा सकता है। तो ये दोस्तों होता है यूज हमारा 0 और 0 ना लगाने का। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं VLOOKUP विद कॉलम्स। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला चलाते हैं, इक्वल्स टू VLOOKUP लगाएंगे। अब जब भी आपको पता है कि मुझे सेल्स को ड्रैग करना है, यानी मुझे उस रेंज को ड्रैग करना है, तो दोस्तों हम लोग क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक किया, मैं सेल को क्या करता हूँ, फिक्स कर देता हूँ। F4 से मैंने फिक्स किया, सेल को लॉक कर लिया है। कोमा लगाएंगे और पूरी अपनी रेंज को क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट किया, कोमा लगाएंगे। अब कोमा के बाद मुझे क्या करना है, इसको भी हम लोग दोस्तों क्या कर लेते हैं, सेल्स को इनको भी हम लोग लॉक कर देते हैं। इसको भी हम लोग लॉक कर देंगे, रेंज को भी लॉक कर दिया हमने दोस्तों। अब कोमा लगाएंगे। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे कॉलम्स, सारे कॉलम्स का डेटा चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम्स को लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे कॉलम्स लिख लिया है। अब ये एरे बोल रहा है तो हम लोग लिस्ट में से कहीं भी जो मेरा डेटा जहां से स्टार्ट है, यानी जो डेटा मुझे ढूंढना है वो मुझे नेम से फाइंड करना है, तो वहां से मैं कोई भी 2 सेल्स को सेलेक्ट कर लूंगा और जो पहला मेरा सेल होगा मैं उसको लॉक कर दूंगा, क्योंकि हमें सेल्स को लेफ्ट राइट क्या करना है दोस्तों, ड्रैग करना है। लॉक किया, ब्रैकेट ऑफ लगा करेंगे हम लोग, ब्रैकेट ऑफ देन कोमा और अगेन 0, ब्रैकेट ऑफ करके दोस्तों एंटर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे डेटा मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझेंगे। अब हम लोग बात करते हैं VLOOKUP विद ऐड। यानी कि मेरे पास डेटा कुछ इस टाइप में है कि अलग अलग कॉलम्स के अंदर मुझे रिजल्ट है और मुझे उन सबको एक मर्ज रिजल्ट शो कराना है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक राज शर्मा भी है और राज चौरसिया भी है। तो अब मुझे जो डेटा निकालना है वो सपोज दैट मुझे निकालना है राम कुमार का। मुझे जो डेटा निकालना है वो निकालना है राम कुमार का। तो दोस्तों उसमें भी कि
मेरा जो राम कुमार है वो नोएडा सेक्टर 62 में रहता है और राज चौरसिया वो नोएडा सेक्टर 4 में रहता है। तो दोस्तों मैं किस तरह से उसका डेटा यहाँ पे निकालूंगा वो हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए मैंने एक हेल्पर लिया हुआ है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एंड यूज करते हैं। दोस्तों कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, एंड। अब एंड का काम क्या होता है, एंड का काम होता है दो सेल्स को मर्ज करना। यहाँ पे मैंने 1 लिखा, ये मेरा यहाँ पे 2 है, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, तो मैं किस तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे देखेंगे। इक्वल्स टू, मैंने वैल्यू ली है एंड बीच में सिर्फ मैंने एंड लगाया और सेकंड वैल्यू ली है और एंटर कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने दोनों सेल्स को क्या कर दिया, आपस में मर्ज कर दिया। तो दोस्तों मैं इसी तरह से 1 बाय 1 राम पे क्लिक करूंगा, कोमा लगाकर हम लोग कुमार पे क्लिक करेंगे, कोमा लगाकर इसी तरह हम लोग एड्रेस जो भी होगा वो एड्रेस पे क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे, तो वो तीनों सेल्स को क्या कर देगा दोस्तों, मर्ज कर देगा। ठीक है, आपस में मर्ज हो गए। अब इसी तरह से मुझे इनकी क्लास फाइंड करनी है, तो इक्वल्स टू हम लोग वी लुकअप चलाएंगे। अब जो वी लुकअप में लुकअप वैल्यू है वो पूरा एक बंडल है, यानी पूरा क्या पूरा वो एक नाम है, राम कुमार नोएडा सेक्टर 62। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पर होगी पहले, एंड बीच में एंड लगाएंगे, देन अगेन सरनेम, फिर एंड अगेन एड्रेस। ठीक है दोस्तों, ये पूरा मर्ज होकर मेरा एक क्या हो जाएगा, लुकअप वैल्यू हो जाएगी। अब कोमा लगाएंगे, टेबल एरे के लिए बोला तो पूरी टेबल को अपने सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगाएंगे। अब यहां से कॉलम नंबर मेरा 1 2 3 4 आ रहा है दोस्तों, क्लास जो है मेरे कॉलम नंबर कहां पर है, वो 4 पर है, तो मैं यहाँ पे 4 एंड कोमा एंड 0 एंड ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देंगे, तो आप देखेंगे, सॉरी ये 5 था कॉलम नंबर मेरा, तो F2 से एडिट करेंगे फॉर्मूले को, इसको 5 कर लेंगे और एंटर करें, तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे मेरी क्या गया, क्लास सेकंड आ गई है। तो देखेंगे हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, तो इस तरह से मेरे यहाँ पे डेटा आ गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं डबल वी लुकअप की। डबल वी लुकअप में क्या होता है, आप मल्टीपल शीट भी हो सकते हैं और मल्टीपल आपकी फाइल्स भी हो सकती है। मेरे पे मैंने 2 शीट बनाई हुई है, एक शीट में मेरा डेटा है, एम्प्लॉय आईडी, नेम है, एज है, सेकंड में नेम से मेरा एड्रेस मैच कराना है मुझे। तो एक्चुअली मुझे करना क्या है कि एम्प्लॉय आईडी से उसका एड्रेस लाना है। तो दोस्तों यहाँ पे लिस्ट में मेरे पास क्या है कि एम्प्लॉय आईडी है, बट मेरे पास यहाँ पर एड्रेस नहीं है, नेम है। और अगर मैं सेकंड शीट में जाता हूं तो यहाँ पे मेरे पास नेम है और एड्रेस है। तो दोनों के बीच को जो मर्ज कर रही है, यानी दोनों के बीच को जो दोस्तों जो कॉमन है, वो कॉमन हमारा क्या है, नेम है। तो ये चीज आप ध्यान से समझिएगा कि लिस्ट में वी डबल वी लुकअप तभी काम करेगा जब 2 शीट या 2 फाइलों में आपके पास कोई भी एक कॉमन सेल हो, यानी जो दूसरी शीट में भी हो और इस शीट में भी हो, तभी हमारा डबल वी लुकअप काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला चलाते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप और एम्प्लॉय आईडी कॉमा, और हम लोग यहाँ पर अपने सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगाएंगे और यहाँ पे कॉलम नंबर 2 कोमा 0 और ब्रैकेट ऑफ करके एंटर। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा क्या आ गया, नेम तो आ गया। अब मुझे जो फॉर्मूला से निकालना है वो एड्रेस चाहिए, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, फॉर्मूला एडिट हो जाएगा। और वी लुकअप से पहले एक और वी लुकअप हम लोग यूज करेंगे, कोमा लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या चलना है कि ये तो मेरा पूरा लुकअप वैल्यू बन गया, जो मोहन आया है वो लुकअप वैल्यू हो गया। अब सेकंड शीट पे जाएंगे अपनी, और सेकंड शीट पे जाने के बाद अपने इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब कोमा लगाएंगे। अब इस शीट में जो मेरा एड्रेस है वो कॉलम नंबर 2 पर है, तो कोमा लगाकर 2 एंड देन कोमा और रिजल्ट में 0 एंटर। तो आप देखेंगे नोएडा। इसी तरह 1108 हम लोग वैल्यू चेंज करते हैं तो मुंबई करना। दोस्तों आप समझ गए होंगे फॉर्मूला। अब हम लोग बात करते हैं वी लुकअप विद मैच। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग वी लुकअप में विद मैच किस तरह से यूज करते हैं ये हम लोग ध्यान से समझेंगे। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला चलाता हूँ, इक्वल्स टू वी लुकअप, अपने सेल्स पे क्लिक करता हूँ, कॉमा लगाएंगे। अब दोस्तों मुझे फॉर्मूला पहले से पता, मुझे ड्रैग करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले को इसको सेल्स को लॉक करके चलेंगे, कॉमा लगाएंगे और अब यहाँ पे अपनी पूरी टेबल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी हम लोग कर लेंगे लॉक एंड देन कॉमा। अब क्या करना है, अभी अपने फॉर्मूला देखा, उसमें मैंने यहाँ पे कॉलम्स यूज किया। अब मैं दोस्तों यहाँ पे मैच यूज करता हूँ, मैच। अब मुझे मैच क्या कराना है, जो मेरा कस्टमर नेम होगा वो मुझे मैच कराना है। ठीक है, अब ये मुझे ड्रैग करना है, तो इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, फिक्स नहीं करते, कोमा। अब यहाँ पे मुझे, आपको पता है मैच फॉर्मूले के अंदर क्या करना होता है कि पहले हम लोग मैच में सेल पे क्लिक करते हैं, फिर वो जिस लिस्ट यानी जिस भी रो या कॉलम में होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने पूरा
ऊपर का जो हेडिंग था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसमें हमारा कॉलम आईडी, कस्टमर नेम, सेलर, प्रोडक्ट सब है। अब कोमा लगा के 0 लगाएंगे, देन ब्रैकेट ऑफ, और 1 0 हम लोग किसके लिए लगाएंगे, वी लुकअप के लिए लगाएंगे और एंटर कर देंगे। और उससे पहले हम लोग एक काम और करेंगे, हम लोग रेंज को लॉक कर देंगे एंड देन एंटर। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब जरा मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देखता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे ए एंड आई एम गोना यूज ए एंड 1104, तो यहाँ पे डेटा मेरा आ गया। अब हम लोग बात करते हैं सम को। हम लोग मतलब कि मुझे जो नाम यहाँ पर है उसका क्या करना है दोस्तों, मुझे उसका टोटल निकालना है। क्या करना है, मुझे उसका टोटल यूज करना है दोस्तों, मतलब रिजल्ट भी चाहिए और उसका टोटल भी करना है। तो फॉर्मूले को हम लोग ध्यान से देखेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे वैल्यू का। पहले हम लोग क्या करेंगे, सम करना है, सम के अंदर हम लोग चलाएंगे दोस्तों वैल्यू का। अब VLOOKUP के लिए जो यहाँ पर नेम होगा उसका सम कराना है, तो उस पर क्लिक करेंगे, कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हम लोग अपनी पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, देन कोमा लगाएंगे। अब क्या करना है कि मुझे सम कराना है जनवरी फरवरी मार्च तीनों कॉलम्स का सम कराना है। तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट के साथ कर्लिंग ब्रैकेट यूज करेंगे। कर्लिंग ब्रैकेट के बाद हम लोग कॉलम का नंबर डाल देंगे। कॉलम नंबर 2 है, 3 एंड 4 है, देन 2,3,4 कर्लिंग ब्रैकेट ऑफ कर देंगे दोस्तों, देन कोमा लगाएंगे, देन हम लोग क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे और हम लोग ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। अब इतना करने के बाद अब डायरेक्टली एंटर नहीं करेंगे। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, कंट्रोल एंड शिफ्ट दोनों कीज होल्ड करके देन हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर। तो इस तरह से हमारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये नाम के बेस पे हमने वैल्यू को सम किया, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला चला सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। बाकी के फॉर्मूले दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमने इसको 2 पार्ट में वीडियो को बनाया है, तो सेकंड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।